हाय गाइस, आज हमने हमने एक सिनेरियो देखना है कि सिस्टम डिज़ाइन का क्वेश्चन है मोस्टली। तो इसमें ये होता है कि हमें दो सर्विसेज दी हुई है, रिक्वायरमेंट ये है कि हमें सिंक करना है डेटा बिटवीन दो सर्विसेज। तो इसका मतलब क्या होता है? तो समझिए कि एक एयरलाइन से बुकिंग से है, फ्री एयरलाइन है, और उनकी बुकिंग सर्विस है जहाँ पे उनका सारा बुकिंग का डेटा है। ठीक है, ये हमारे लिए एक्सटर्नल सर्विस है, और हमारी एक बुकिंग साइट है जहाँ पे हमारी माई बुकिंग सर्विस है। तो हम आपने क्या करना है, आपका टास्क ये है कि आपने ये दोनों को सिंक करना है डेटा, यानी हमारी बुकिंग सर्विस से ये एयरलाइन की टिकट्स बुक कर सकते हैं। तो हमें वो डेटा अप टू डेट रखना पड़ेगा, राइट, कि कौन सी सीट अवेलेबल है नहीं है। तो इसके लिए आपने ये ऐसा करना है। तो इसमें दूसरी चीज़ ये है कि हमें इस ये एक्सटर्नल सर्विस है हमारे लिए, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, बट यहाँ की एक हमें एपीआई का एक्सेस है, गेट एपीआई बुकिंग, जिसमें आपको बुकिंग का डेटा मिलेगा। तो आपने उसमें पास कर सकते हैं आपकी कौन सी तारीख से, यानी फ्रॉम बात कर सकते हैं कि इस टाइम से हमें डेटा चाहिए। तो ये इस तरह का डेटा आपको मिलेगा। और यहाँ पे ट्रैफिक जो है लेट से 100K पर आवर होता है इस सर्विस में, 100K बुकिंग होती है घंटों में। सो इसको आप कैसे करोगे? ये आपका टास्क है। तो आपने ये कैसे करना है, इसके लिए आपको अलग अलग तरीके होते हैं। तो एक तरीका तो इसमें यह है कि आप एक तरीका तो ये है आपका इसमें कि आप वेब सॉकेट्स यूज़ कर सकते हो। अभी वेब सॉकेट्स क्या होता है? ये वेब सॉकेट्स बेसिकली ये होता है कि आप पहले कनेक्शन बनाते हो इनके साथ, कनेक्शन बनाते हो आप ये सर्विस के साथ, और फिर आप जब भी ये सर्विस में कोई चेंजेस आएगा तो ये वेब सॉकेट आपको वापस दे देता है। बट ये चीज़ हम इस केस में नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास इस सर्विस का एक्सेस ही नहीं है, तो ये तो नहीं हो पाएगा। तो दूसरी चीज़ जो है कॉल बैक भी वेब सॉकेट जैसी होता है कि आप यहाँ पर एक कॉल बैक URL देते हो और कहते हो कि भैया जब भी यहाँ पे पास कोई चेंजेस हो गए, आप मुझे इस कॉल बैक पे हिट कर देना और मैं वो प्रोसेसिंग कर लूँगा। मुझे इत्तला कर देना उस बात की, मुझे अलर्ट कर देना, नोटिफाई कर देना। सो पीरियोडिक वो भी नहीं कर सकते हम। तीसरी चीज़, क्योंकि हमारे पास गेट एपीआई का एक्सेस है, तो हम ये चीज़ तो कर सकते हैं ना कि हम हर कुछ वक्त के बाद जाके पूछ सकते हैं कि भैया आपके पास कोई नया डेटा आया है जो मेरे पास अभी तक नहीं है। तो आप वो कर सकते हो, इसे पीरियोडिक पोलिंग कहते हैं। कि आप आफ्टर सर्टन इंटरवल आप वो सर्विस पे जाके आप चेक करते हो कि डेटा के लिए, और आप फैच करते हो वहाँ से। तो पोल करते हो बेसिकली आप आफ्टर सर्टेन इंटरवल। अब पीरियोडिक पोलिंग में दो तीन चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हमें ध्यान रखना होता है। पहले तो हम कितने टाइम में पोल करेंगे। तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि आप हर 2-2 घंटे में पोल कर रहे हो, 1-1 घंटे में पोल कर रहे हो, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे हज़ार से ज़्यादा बुकिंग हो रही है हर घंटे में। तो आप अगर ऐसे करोगे तो डेटा बहुत मिसमैच होगा। यानी आपने कोई बुकिंग सीट बुक करा लिया आपके यूज़र ने कोई, बट वो ऑलरेडी के बुकड है यहाँ पे। तो ये तो बहुत ही गलत यूज़र एक्सपीरियंस, और ये ऐसा होना नहीं चाहिए। तो इसके लिए टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। दूसरा तो ज़्यादा भी नहीं रहता, और आप एकदम कम भी नहीं रह सकते कि आप एकदम 30 सेकेंड्स में या 5-5 सेकेंड में या डाल रहे हो, यानी पोलिंग कर रहे हो। उसमें क्या होगा कि बहुत सारी सर्विसेज में रेट लिमिटिंग होती है कि आप अगर आप इतना कंटिन्यू हिट करोगे आफ्टर 30 सेकेंड, तो आपको एक बॉट समझ के आपको रिस्ट्रिक्ट कर देगा, आपको ब्लॉक कर देगा। तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। तो कुछ ऐसा आपको ये ट्रायल एंड एरर से समझें कौन से टाइम आप रख सकते हो। जैसे मेरे हिसाब से इसके लिए 5 मिनट से 10 मिनट्स की टाइमिंग पे इंटरवल पे चेक करना मोर देन इनफ। इतना डिफरेंस तो चल जाएगा कि आप 5 to 10 मिनट्स के इंटरवल पे चेक कर रहे हो कि सिंक कर रहे हो, कि भाई हर 5 सेकेंड बाद आपने जाना है और आपने उससे पूछना है कि भाई कोई नया चेंजेस आया है, अब कौन से टाइम के बाद आया। तो लेट्स से आपने 27 अप्रैल 2 PM को आपने लास्ट डेटा फैच या पूरा डेटा फैच कर दिया, आप यहाँ पे स्टोर करा रहे हो उस डेटा की, लास्ट टाइम कब यहाँ से फैच किया था। तो आप इसमें फ्रॉम की में पास करो कि इसके बाद कोई जो भी डेटा क्रिएट हुआ है वो मुझे बताओ, क्योंकि बहुत सारे डेटाबेस में क्रिएटेड और इसमें होंगी फील्ड की क्रिएटेड एड फील्ड होगी। तो आपने भेज दिया, तो वो आपको उस तारीख और उस टाइम के बाद जितने भी डेटा है वो पास करा देगा। बट अभी इसमें एक इशू है कि सपोज आप 27 अप्रैल से आपने जो लास्ट फैच किया था उससे पहले एक डेटा जो क्रिएट हुआ था, बट उसके बाद वो अपडेट हो गया, ठीक है, तो उसका क्रिएटेड डेट तो सेम ही रहेगा। तो वो नहीं कर सकते। तो उसमें वो डेटा आपका इसमें नहीं आएगा, तो आपका डेटा तो रॉन्ग हो गया यहाँ पर। तो हमें क्या करना है, आप अपडेटेड एट फील्ड भी आती है डेटाबेस में कि कौन सी रो जो वो डेटा है वो कब अपडेट हुआ लास्ट। तो हम उसके बेस पे कर सकते हैं फ्रॉम जो भी डेटा इस तारीख 27 अप्रैल
2 बजे के बाद अपडेट हुआ है, मुझे वो दे दे। तो ये आपको वो डेटा दे देगा। और इसका हो सकता है बहुत सारा डेटा तो पेज रिलेटेड डेटा होगा, तो आप इसको पेज रिलेटेड रिस्पॉन्स भी कर सकते हो और आप इसको रख सकते हो। इसमें 2-3 चीज़ और आप एक फैक्टर कर सकते हो कि आप यहाँ पे रिट्राई मैकेनिज्म डाल सकते हो कि रिट्राई मैकेनिज्म की सपोज यहाँ पे डेटा है, यहाँ पे डेटा ही नहीं है बेसिकली, यहाँ पे डेटा जो है, यहाँ पे हमने आपने रिक्वेस्ट किया और डेटा किसी रीज़न की वजह से API फेल होगी, तो आप रिट्राई कर सकते हो। आफ्टर ऑल 2 सेकंड बाद आप वापस ट्राई करो या तो 1 सेकंड बाद। और एक और चीज़ आप डाल सकते हो कि सर्किट ब्रेक डाल सकते हो। सपोज ये सर्विस ही डाउन होगी, तो आपने एक डालना है कि अगर 10-15 बार आपकी रिक्वेस्ट बार बार फेल होगी, यानी आप सर्किट ब्रेक करते बार बार कॉल ना करें क्योंकि इसमें कोई इशू है, तो ऐसा कुछ आप डाल सकते हो। तो इस तरह आप 2 सर्विस को सिंक में कर सकते हो।